वेलकम बैक माय ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्टडी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी अच्छे से। तो आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट्स में डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि डिजिट पे बेस्ड है। जैसा कि हमने इसके पहले मल्टीपल वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने गुड सॉल्यूशन चैनल पर, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आज उस पर बेस्ड कुछ हम डिजिट से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसके पहले भी वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी करवा रखी हैं, तो आज और भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं मोस्ट। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन राइट किया जाता है, दो अंकों की सहायता से कितनी संख्याएं बन सकती हैं? कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे दो अंकों की सहायता से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो यहाँ देखिए आइडिया स्टार्ट करेंगे। अब दो संख्याओं से हमें क्या बनानी है? दो अंकों से हमें संख्याएं बनानी है। तो यदि हमें दो अंकों की संख्या बनी, सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है? डबल बॉक्स बनाने हैं। बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से सीखेंगे प्यार से। सबसे पहले क्या है? दो अंक है, तो दो अंकों की संख्या हमें बनानी है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? हम डबल बॉक्स ऐसे बना लेंगे। क्या बॉक्स बनाएंगे और एक लाइन खींचेंगे, तो ये डबल बॉक्स हो गया। क्लियर? मानते हैं कोई भी संख्या यहाँ पे x, कोई भी संख्या यहाँ पे कुछ मान लेते हैं समथिंग। देखिए सबसे पहले हम आते हैं डिजिट्स पर। हमें दो अंकों की संख्याएं बनानी है। डिजिट्स आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 डिजिट्स हैं। 10 डिजिट में से हमें क्या करना है? दो अंकों की संख्याएं बनानी है। यदि आप कोई भी संख्याएं बनाएंगे तो इस फर्स्ट वाले प्लेस पे क्या आप जीरो राइट कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। जीरो नहीं कर सकते। यदि आप जीरो कर देंगे तो सिर्फ एक संख्या रह जाएगी, क्योंकि जीरो का इसके पहले कोई वैल्यू नहीं होगी। इसको कितना रीड करेंगे हम? केवल 1। 0 1 का मीन्स क्या? 1। ऐसे यदि आप यहाँ पे जीरो के आफ्टर 2 राइट करें, क्या ये डबल डिजिट की संख्या हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। यानी कि ये इसका मतलब ये हो गया माय डियर कि जीरो जो है वो फर्स्ट वाले प्लेस पे एग्जिस्ट नहीं होगा। यानी कि इसे हम इस प्लेस पे नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर नहीं बनेगा और हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब सर ये है कि यहाँ तो हम केवल क्या कर सकते हैं? इस प्लेस पे ओनली हम यहाँ रख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 9। ऐसे कोई भी डिजिट यहाँ पुट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं रखा जा सकता। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब सर ये हो गया कि यहाँ पे जो हम डिजिट्स रखेंगे तो मोस्ट ऑफ डिजिट्स केवल कितना आ सकता है? 9। कितने डिजिट आ सकती हैं यहाँ? 9 डिजिट्स आ सकती हैं, लेकिन जीरो नहीं। बट क्या सेकेंड वाले प्लेस पे आप जीरो पुट कर सकते हैं? कहेंगे यस सर। जैसे कि हमने एक बॉक्स बनाया यहाँ और ये बॉक्स है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 1 और यहाँ जीरो, तो कहोगे तो 10, यानी कि काउंट हो रहा है जीरो यहाँ। तो सिंपल सा मतलब ये हो गया माय डियर कि इस पे आप 9 रखेंगे बट यहाँ आप 10 डिजिट्स पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो भी इंक्लूड होगा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब जो इससे संख्याएं बनेंगी 9 10 90, 9 10 90, यानी कि हम इससे कितनी संख्याएं बना सकते हैं? दो अंकों से टोटल 90 संख्या, यानी कि 90 संख्याएं हम बना सकते हैं दो अंकों की सहायता से। इस डिजिट को रोटेट करके बदल बदल कर बार बार चेंज करके हम 90 संख्याएं बना सकते हैं 2 डिजिट का प्रयोग करके। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इस फॉर्म को कुछ ऐसा भी आप राइट कर सकते हो कि सर इस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 9 into 10 कर सकते हैं क्या? 9 into 10 भी राइट किया सकता है ना इसे सिंपल सा, और यहाँ पावर 1 होता है। क्लियर है? ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे ही राइट करूं, ऐसे आपको फाइंड आउट करना माय डियर 3 डिजिट के लिए कितने? 3 अंकों की सहायता से कितनी
कितनी संख्याएं बन सकती हैं, क्या बन सकती हैं। क्लियर है माय डियर। सेम पैटर्न, सेम फॉर्मूला यूज करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या यहाँ पे ये 3 अंक दिया है, 3 डिजिट्स दिए हैं माय डियर। सो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेने हैं। कितने बॉक्स? 3, 1 2, कितने हो गए? 1 2 एंड 3 बॉक्स हो गए। इसका मतलब अब सेम सा है सर, यहाँ तो 0 नहीं आ सकता, यहाँ केवल 1 से 9 डिजिट आ सकता है। कहने का मतलब सर ये हो गया कि यहाँ ओनली हम क्या रख सकते हैं, 9 डिजिट ही रख सकते हैं। बट क्या सेकंड प्लेस में 10 रखा जा सकता है? आप कहोगे यस सर, यहाँ 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ 0 से लेकर के 9 डिजिट को हम बार बार क्या कर सकते हैं, चेंज करके रख सकते हैं, यानी कि यहाँ 10 हो जाएगा। क्या यहाँ भी 10 डिजिट रखा सकता है? कहोगे यस सर, यहाँ भी हम 10 डिजिट रख सकते हैं, चाहे 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, कोई डाउट? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो भी मैटर आएगा 10 10 जा 100 और 9, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 900, यानी कि 3 अंकों का प्रयोग करके हम 900 संख्याएं बना सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसा कुछ राइट कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना 2 हो जाएगा। कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यदि हमने 2 डिजिट लिया तो 10 9 की पावर 10, 9 इंटू 10 की पावर 1। मैंने जब 3 डिजिट लिया तो यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। क्लियर? ऐसे ही हम सम मोर क्वेश्चंस और राइट करते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे हम चेंज करेंगे ओनली, अभी तक मैंने क्या किया 2 3, और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 4 अंकों कितनी संख्याएं बनाना पॉसिबल है। कितने अंकों की? 4 अंकों की। क्लियर है? 4 अंकों कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेम वर्क होगा, आप कितने बॉक्सेस बनाने हैं? आपको 4 बॉक्सेस बनाने माय डियर। कितने बॉक्सेस? 4। तो आप बनाएंगे यहाँ 4 बॉक्स, 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट में कितने डिजिट? सेम सर 9 हो सकता है, सेकेंड में सर 10 हो सकता है, थर्ड में सर 10 हो सकता है। क्लियर है? क्यों हो सकता है? 10 हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि इन सभी बॉक्सेस में हम 1 से लेकर के 9 तक डिजिट फिलअप कर सकते हैं, इनकी वैल्यू होगी। इसका मतलब सर ये जो आएगा ये आ जाएगा 9000, यानी कि 4 अंकों की संख्याओं से हम 9000, या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 3। क्लियर? 9 गुणे 10 की पावर 3 एंड 9 इंटू 10 की पावर 3 पुट कर सकते हैं। इट इज क्लियर? तो आप यहाँ देख पा रहे हो सर, ऐसा ही है, अगर हम चाहें तो इस पैटर्न्स को फॉलो करते हुए सपोज करिए हमें बिग नंबर यदि फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना हो, अब हमें फाइंड करना है कि आप बताइए कि 85 कितने 85 अंकों की कितनी संख्याएं बनाना पॉसिबल है। कितनी? 85। तो सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या यहाँ 85 बॉक्स बनाओगे? क्या क्या 85 बॉक्स बनेगा? नहीं, 85 बॉक्स नहीं बनाएंगे सर, हम एक पैटर्न यहाँ से बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मल्टीपल बॉक्सेस हैं। क्लियर? बॉक्सेस हैं, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे क्या है बॉक्सेस बने हुए हैं। क्लियर? अब आपके माइंड में ये आना चाहिए सर फर्स्ट वाले में तो केवल 9 ही होगा, फर्स्ट में क्या होगा? ओनली 9 होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है मल्टीपल डिजिट्स रिप्रेजेंट है, 10 10 10 10, जितने भी बॉक्सेस आएंगे सब में कितना फिलअप करेंगे? 10 10। लास्ट वाले में भी कितना होगा? 10 ही होगा। इसका मतलब सर सभी बॉक्सेस में 10 10 होगा। इसका मतलब अगर 85 अंक हैं तो सर हमने एक पैटर्न सीखा था, यदि यहाँ पे हमने अभी देखा जब 4 अंक की निकालनी थी तो 4 अंक की निकालनी थी, 10 की पावर कितना आ रहा था? 3। जब 5 अंक का निकालना तो 10 की पावर 4। इसका मतलब अगर 85 अंक हैं तो यहाँ 9 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा? 84, यानी कि 9 के आफ्टर कितने जीरो लग जाएंगे? 84 जीरो, 84 जीरो लग जाएंगे, यानी कि इतने नंबर बनाना पॉसिबल है, इतने नंबर बनाना पॉसिबल है। क्लियर है क्या? क्लियर है? यानी कि हम 85 अंकों की सहायता से 9 इंटू 10 की पावर 84 संख्याएं बना सकते हैं। कोई डाउट जी? नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सपोज करिए आपको निकालना हो, यहां से आपको यहां से फाइंड करना है कि 100 पूरा 100 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं आप? कितने? 100 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं? तो सिंपल क्या होगा, अब क्या आप 100 बॉक्स बनाओगे? नहीं, आप क्वेश्चन देखते ही कहोगे सर यहाँ हम करेंगे 9 गुणे 10 की पावर कितना? 99 संख्याएं बनेंगी। कितनी? 99 संख्याएं
पॉसिबल होंगी माय डियर। इट इज योर आंसर। क्लियर? ऐसे भी कितनी बिग से बिग संख्याएं आ जाएं, कितने भी बिग अंक आ जाएं, लेकिन अगर संख्याएं आपको निकालना है तो आप सेकेंड्स में ही इसके आंसर्स को बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? ये क्वेश्चंस में थोड़ा ट्विस्ट ले आते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है दो अंकों की कितनी सम संख्याएं, कितनी सम संख्याएं क्या बनाना है, कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं, कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं। क्लियर है क्या? तो हमें अब यहाँ सम संख्याएं बनाना है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी तक तो आप बहुत ही प्यार से पुट कर रहे थे, क्या आप बनाते थे टू बॉक्स देखिए हमने बनाया, और यहाँ पे क्या किया कि पहले वाले में क्या हो सकता है 9 हो सकता है, लेकिन दूसरे में क्या हो सकता है 0 से 9। यदि यहाँ मैं 3 रख दूं, क्या ये सम संख्या है? नहीं है। क्या मैं 3 रख दूंगा ये सम संख्या है? नहीं है। क्या मैं यहाँ 5 रख दूंगा सम संख्या होगी? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता। इसका मीन्स क्या हुआ कि ए रूल अप्लाई नहीं हो सकता। बट इसी रूल पे अप्लाई करके हम अब आते हैं डिजिट्स पर अपने। तो हमने आपको ये बताया था कि सम संख्याएं क्या है इसमें से, या तो 0 सम संख्या, या तो 2 सम संख्या, या तो 4 सम संख्या, या तो 6 सम संख्या, या तो 8 सम संख्या। तो कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो गया सर कि पहले पे तो हम 9 डिजिट में से कोई भी फिल कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड वाले में ओनली 5 ही डिजिट फिल अप किया जा सकता है, क्योंकि हमें सभी क्या बनाने हैं, सम संख्या है। इसका मतलब 9 5 45 कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 45 संख्याएं बन सकते हैं। जब क्वेश्चन आ जाए कि दो अंकों की कितनी, मतलब किस सम संख्या कितनी बना सकते हैं। क्लियर? यहाँ क्वेश्चंस में देखिए कितने, दो अंकों की कितनी, यहाँ इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं। क्लियर है? सो ऐसा ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अब ऐसे ही यहां आपको ये बताना है कि आप ये बताइए कि 3 डिजिट्स का, कितने डिजिट का, 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं। कितने बॉक्सेस आपको बनाने हैं? 3 बॉक्सेस। हाउ मेनी बॉक्सेस? 3 बॉक्सेस। 3 बॉक्सेस बनाने हैं, 1 2। तो सिंपल सा पहले ही लॉजिक पे आएंगे। फर्स्ट वाले बॉक्स में कितने डिजिट फिलअप किया जा सकता है? 9। सेकेंड में, थर्ड में, नेक्स्ट नो, रॉन्ग है। सेकेंड वाले बॉक्स में क्या कर सकते हैं हम, कोई भी डिजिट रखें। हमने 2 की डिविजिबिलिटी रूल आपको गाइड किया था कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल केवल ये बताती है कि, क्योंकि यहां पे कह रहा है 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं, और सम संख्या का मतलब कब होगा, सम संख्या उस पीरियड में होता है जब उसका वंस प्लेस यानी कि इकाई स्थान क्या हो, कोई सम हो। इसका मतलब ये हो गया सर इस बॉक्स में हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस इकाई के स्थान पे केवल सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इकाई के स्थान पे सम आना चाहिए। यहां मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख दूं, लेकिन यहां पे मैं कोई ऑड रखता हूं, कोई विषम रखता हूं, तो ये विषम होगी, नहीं तो क्या रहेगी, सम रहेगी। इसका मतलब सर यहाँ पूरा 10 रखा जा सकता है। कितना? 10 डिजिट रखी जा सकती है, लेकिन लास्ट वाले में ओनली 5 रखा जा सकता है, क्योंकि हमें ये केयर करना है कि जो भी संख्याएं हम बना रहे हैं वो सम संख्याएं बना रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? इसका मतलब ये हो गया सर कि 9 5 जा 45 और 10 यानी कि 450 संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों का प्रयोग करके, यदि हम सम संख्या बनाएं। क्लियर है? तो 450 कितनी इस सम संख्याएं बनेंगी। क्या? सम संख्याएं, सम संख्याएं बनेंगी। क्लियर है जी? ऐसे ही सेम एज क्वेश्चंस यहां पे चेंज करते हैं। सपोज आपको बनाना माय डियर कि 5 अंकों की कितनी, 5 अंकों कितनी सम संख्या बना सकते हैं आप। तो सिंपल सा सर हम 5 बॉक्सेस बना लेते हैं। यहाँ कितने बॉक्सेस? 5 बॉक्सेस बना देते हैं। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 कितने बॉक्सेस हो गए? 5।
इसका मतलब ये हो गया सर कि पहले वाले में तो हम 9 पुट कर सकते हैं, सेकेंड बॉक्स में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या और फिफ्थ में क्या, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। तो सेकेंड में मैं कुछ भी रखूं सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थर्ड में कुछ भी रखूं सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्थ में कुछ भी रखूं सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके इकाई वाले बॉक्सेस में हमेशा सम संख्याएं रखनी है। कितनी रखनी है? सम डिजिट रखना है, सॉरी सम संख्या नहीं सम डिजिट रखनी है। और डिजिट कितनी है? सम केवल 5 है। इसका मतलब केवल यहाँ या तो इस बॉक्स में 0 रखा जा सकता है, या 2 रखा जा सकता है, या 4 या 6 या 8, यानी कि यही 5 डिजिट बन रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं? 5 राइट कर सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब सर यहाँ भी 10 हो सकता है, सर यहाँ भी 10 पॉसिबल है, सर यहाँ भी 10 पॉसिबल है, बट यहाँ क्या होगा? 5 होगा। क्लियर और नॉट हियर? इसका मतलब ये 9 5 का कितना? 45 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। कुल इतनी सम संख्याएं पॉसिबल होंगी 5 अंकों की। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट ले आए तो एक बिग नंबर लेते हैं। सपोज करिए आपको यहाँ पे क्या बनाना है? 100 अंकों की। कितना? 100। आपको बताना 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाना पॉसिबल है। तो क्या यहाँ 100 बॉक्स बनाएंगे क्या? नहीं 100 बॉक्स नहीं बनाएंगे। एक लिमिटेड यहाँ पे हम इसके थ्रू समझते हैं कि एक पैटर्न बन रहा था सर। सपोज करते हैं यहाँ एक बॉक्स ये ले लिया मैंने, एक लास्ट में बॉक्स ले लिया, और यहाँ पे क्या है? क्या है? कुछ बॉक्सेस हैं जो इसके बिटवीन में 98 बॉक्सेस समथिंग है। क्लियर और नॉट हियर? सो इसका मतलब ये हो गया सर पहले वाले बॉक्स में तो फिक्स है, हम केवल कितने डिजिट रखेंगे? सर 9 ही अंक रखेंगे। इसका मतलब सर ये जो बीच में आने वाले हैं, ये इसके बिटवीन में जो आने वाले हैं ना, इसमें जो भी रखेंगे हम 10 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लास्ट वाले बॉक्स में कितना रखना पड़ेगा? ओनली 5, क्योंकि हमें बनाना क्या है? सम संख्या। इसका मतलब सर लास्ट में तो 5 होगा, इसके बिटवीन में कुछ भी हो, इसके बिटवीन में कुछ भी हो, लेकिन पहले में 9 और लास्ट में 5 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों का अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाता है? 45 आता है। इनटू बिटवीन में कितनी संख्याएं छूट रही? कितने अंक थे? टोटल 100 थे, 2 अंक हमने ले लिया तो टोटल 98 अंक छूटे हैं। 98, इसका मतलब 10 की पावर कितना आएगा? 98 आएगा, ना कि 99 आएगा। क्लियर और नॉट? क्योंकि यहाँ हमने 2 डिजिट ऑलरेडी राइट कर ली है, इनका मल्टीपल 9 5 45 है। सो ये 45 इंटू 10 की पावर 98, इट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर और नॉट हियर? क्लियर और नॉट? क्लियर। इट इज रूल फॉर द सम संख्या। ये किसके लिए था? इवन नंबर। इसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं माय डियर। ऐसे ही हम लेते हैं क्या? विषम संख्याओं के लिए। किसके लिए? विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्याओं के लिए तो विषम संख्याएं यदि हमें बनानी है, विषम संख्या बना सकते हैं। देखिए विषम संख्या इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। और इवन को कहते हैं सम संख्या। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहला वर्क हमने 2 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाना पॉसिबल है? विषम संख्या बनानी है, सम नहीं। इसका मतलब सर हमने 2 बॉक्स रखा। सेम मैटर होगा सर 0 यहाँ पॉसिबल नहीं है, 0 यहाँ पॉसिबल ही नहीं सर। यहाँ तो फिक्स है कि 9 ही रखना है आपको। कितना रखना है? 9। बट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि सर विषम संख्या कब होती है? विषम संख्या उस पीरियड में होती है जब इसका इकाई स्थान, क्या माय डियर? जैसे हमने एक क्या ले लिया? इकाई। और यहाँ पे क्या ले लिया? दहाई। क्या ले लिया? दहाई। मान लेते हैं 2 ही अंकों की संख्या बनानी है। यदि आप यहाँ 1 और यहाँ 4 रख दे, क्या विषम संख्या है? क्या ये विषम संख्या है? इट इज अ विषम, इट इज अ ऑड नंबर और नॉट? इट इज ऑड नंबर और नॉट? नो, it is not odd number sir, because already we discussed with you sir, ones plate it is a represent of the odd number. So I hope it is clear here. I mean यहाँ पे इकाई स्थान पे आप क्या रख सकते हैं? इकाई स्थान पे आपको केवल विषम संख्या रखनी है, यानी कि ऑड। तो सबसे पहले हम क्या वो करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे सर 1 क्या होगा? 1 क्या होगा? विषम संख्या। क्या होगा? विषम संख्या। 3 क्या होगी? विषम संख्या। 5 क्या होगी? विषम संख्या। 7 क्या होगी? विषम संख्या। 9 क्या होगी? विषम संख्या। इसे और डिजिट कहते हैं माय डियर।
तो इसका मतलब सर ये हुआ कि इसके इकाई स्थान पे हमें इन विषम में से ही कोई रखना होगा। यहाँ पे हम जीरो में से जीरो तो रख नहीं सकते पहले स्थान पे, क्योंकि दो ही अंक की बनानी है। इसका मतलब यहाँ तो कोई भी 9 डिजिट रखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे केवल 1 2 3 4 5 ही रखी जा सकती है, 5 डिजिट रखी जा सकती है। इस 5 का मतलब क्लियर है क्या है? इसका मतलब है यहाँ 1 3 5 7 एंड 9, यानी कि इनमें से कोई डिजिट का एडिशन आया है 5। क्लियर है ना? इसका मतलब आप फेर बदल करके चेंज करके केवल 5 ही डिजिट आप रोटेट कर सकते हैं। क्लियर और नॉट यार? इसका मतलब ये हो गया कि पहले में तो 9 डिजिट पॉसिबल है, लेकिन सेकेंड बॉक्स में ओनली 5 पॉसिबल है, यानी कि सर यहाँ 45 से ही विषम संख्याएं बनेंगी, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि सम यानी कि और डिजिट्स के लिए और संख्या के लिए बनते थे। क्लियर है? तो ये कितना 45 विषम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या होगी। क्या होगी? विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्या। क्लियर और नॉट हियर? क्लियर और नॉट हियर? ऐसे ही मैं बात करूं, यहां पे आपको बनाने हैं क्या 3 डिजिट के। कितने डिजिट के? 3 अंकों की 3 अंकों कितनी विषम संख्या है? तो अगेन एज अ सेम रूल अप्लाई करेंगे माय डियर। सेम रूल अप्लाई करने का मतलब कितने 3 बॉक्सेस बनाने हैं। पहले बॉक्स में 9 हो जाएगा। सेकेंड बॉक्स की बात करें तो कितने डिजिट पुट कर सकते हैं यहाँ पे? सर पहले की जैसे 10 रख सकते हैं ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सर इकाई के स्थान पे केवल 5 ही पुट करना है। कितने? केवल 5 ही रख सकते हैं। तो 9 5 45 इंटू 10 कितना हो जाएगा? इतनी विषम संख्याएं बन सकती हैं, इतनी विषम संख्याएं बन सकती हैं। तो आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं। अब ऐसी यहाँ पे सपोज करिए, अब आपको क्या सम संख्या यहाँ पे मान लेते हैं कितने 100 अंकों कितनी विषम संख्याएं आप बना सकते हैं। तो 100 अंक की बात किया जा रहा है सर। इसका मतलब यह क्या हम यहाँ 100 बॉक्स बनाएंगे क्या? नहीं, 100 बॉक्स नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है ये बॉक्स यहाँ लास्ट में एक बॉक्स ले लेते हैं, हमारे काम का है, या बाकी यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस होंगे। पहले में तो फिक्स है सर, केवल 9 ही होगा। लास्ट में सर हमने फिक्स कर लिया है, क्योंकि हमारे पास तो 5 ही और डिजिट है ना, 5 ही तो विषम संख्याएं हैं, विषम अंक हैं। इसका मतलब सर यहाँ भी केवल क्या रख सकते हैं 5 ही। इसका मतलब सर इसके बीच में जो भी अंक रखे जाएंगे वो 10 में होंगे, 10 में होंगे। इसका मतलब सर 9 5 45 और इंटू 10 की पावर 2 डिजिट तो पहले ही फिक्स है ऑलरेडी। इसका मतलब यहाँ 10 की पावर कितनी हो सकती है 98, यानी कि इतनी विषम संख्याएं बनाना पॉसिबल। क्या विषम संख्याएं बनाना पॉसिबल है। क्लियर है जी? इसे कहते हैं क्या ऑड नंबर। क्या कहते हैं माय डियर? ऑड नंबर। सो टुडे के लिए बस इतना डिस्कस करते हैं। अभी इस पे और मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, विजुअलिटी पे ही बेस्ड है, जैसे कि हम 5 के बेस पे बनाएंगे। क्लियर? और भी ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे पॉसिबल होंगे। क्लियर है? क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई होप आपको मेरा जो भी कंटेंट दे रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ऑल स्टूडेंट्स।